जी, तो नेक्स्ट आपके पास थ्योरी ऑफ पेपर क्रोमैटोग्राफी की दी हुई है। ये सारा वही है जो मैंने अभी आपको बता दिया है कि हम जो है किस तरह से पेपर क्रोमैटोग्राफी को जो है वो प्रोसीड करते हैं। इसमें हाइड्रोफिलिक सरफेसेस होती हैं, हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या है कि वो लिक्विड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या है कि फेज जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में काफ़ी फ़र्क है आपके पास। अब यहाँ पे दो टाइप्स की आपके पास फोर्सिंग यहाँ पर हेल्ड कर रही हैं। नंबर एक है प्रोपेलिंग फोर्सेस, और दूसरी आपके पास रिटार्डिंग फोर्सेस। प्रोपेलिंग का मतलब क्या है, विच ट्राइज टू द ड्रैग। प्रोपेल मतलब कि उसको खींच रही है, ठीक है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। अब वो डिपेंड किस चीज़ पे करती है, रेट ऑफ सॉल्वेंट फ्लो पे, कि सॉल्वेंट आप किस तरह का ले रहे हैं और इसकी सोलेबिलिटी जो है वो किस तरह की हो रही है। अब सब्सटेंस हैव डिफरेंट सोलेबिलिटीज इन डिफरेंट सॉल्वेंट। देखें ये तो सिंपल सी बात है ना। अगर हम पोलैरिटी की बात करें तो पोलर, डिजोल्व पोलर, नॉन पोलर, डिजोल्व पोलर, यानी कि लाइक डिजोल्व लाइक की नेचर आ जाती है। जिस तरह का आपके पास सॉल्वेंट होगा उसी तरह का ही आपके पास रिजल्ट जो है वहाँ पर बनेगा। तो इसलिए जो है यहाँ पर प्रोपेलिंग फोर्स जो है वो काफ़ी इफेक्टकारी होती है, क्योंकि ये मेथड आपके पास टू डायमेंशनल होता है, यानी कि पेपर जो है वो नीचे की तरफ हैंग हुआ होता है। देन नेक्स्ट आपके पास रिटार्डिंग फोर्स है। रिटार्डिंग फोर्स जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, एड्जॉर्प्शन पे डिपेंड करती है आपके पास। अब इसका मैकेनिज्म आप लोगों ने जो है वो देख लेना है कि इसका मैकेनिज्म जो है वो किस तरह का होता है। आपको मैंने एक पूरा प्रिंसिपल जो है वो बता दिया है कि किस तरह से हम जो है उसके ऊपर ड्रॉप लगाते हैं और वो हैंग होता है, और आपके पास मालिक्यूल्स की जो मालिक्यूल्स जो हैं वो किस तरह से सेपरेट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर सेपरेशन, ठीक है। फिर नीचे आरएफ वैल्यू जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं कि आरएफ वैल्यू किस चीज़ पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस मूव बाय सैंपल ए और डिस्टेंस मूव बाय द सॉल्वेंट, कि सैंपल ने कितना मूव किया और सॉल्वेंट ने कितना मूव किया। देखिए ये जो है ना आरएफ वैल्यू जो है इस चीज़ पे डिपेंड कर रही होती है। तो आरएफ वैल्यू जो है जब भी हमने जो है वो क्रोमेटोग्राफी करनी हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वहाँ पर क्या होता है, आरएफ वैल्यू फाइंड करना। तो आरएफ वैल्यू जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वाइल डिस्कसिंग द क्रोमेटोग्राफी। तो ये यहाँ पर उन्होंने असेंडिंग और डिसेंडिंग में आपको बता दिया वो किस तरह से हम पॉइंट लगाते हैं और मालिक्यूल्स हैं वो किस तरह से मूव करते हैं, और यहाँ से हम जो है आर एफ वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। आर एफ वैल्यू डिस्टेंस ट्रेवल बाय सब्सटेंस और डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सल्यूट। अब आर एफ वैल्यू किस चीज़ पे डिपेंड करती है कि पेपर की जो है वो टेम्परेचर क्या है, ठीक है, हम रूम टेम्परेचर पे कर रहे हैं, लिक्विड जो है वो गर्म है या क्या है, पेपर की क्वालिटी क्या है, हम सॉल्वेंट कौन सा यूज़ कर रहे हैं, टेक्निक कौन सी लगा रहे हैं हम, और रिएक्शंस किस तरह का हो रहा है। देखिए रिएक्शंस जो डिपेंड करते हैं कि आपके पास सॉल्वेंट किस तरह का, सॉल्वेंट जैसा होगा उसी तरह का रिएक्शन होगा। सॉल्वेंट ने कितना मूव किया है, सोल्यूशन जो आप यूज़ कर रहे हैं सॉल्वेंट उसकी पीएच क्या है और कंसंट्रेशन क्या है। तो ये एक ओवरऑल छोटा सा ओवरव्यू था क्रोमेटोग्राफी का। तो आई थिंक सो आप लोगों को समझ आ गया होगा, क्योंकि ये इतना कोई ख़ास टफ नहीं था। तो नेक्स्ट इसकी टेक्निक्स है। तो टेक्निक्स जो हैं वो ईजी ही हैं, ठीक है। इसमें आपके पास कि हमने पेपर फिल्टर पेपर किस तरह का लेना है, सोल्यूशन किस तरह का प्रिपेयर करना है, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, और सॉल्वेंट किस तरह का होना चाहिए। सॉल्वेंट की करेक्टरिस्टिक जो है बेटा आप लोगों ने वेरी स्टार्ट जो फर्स्ट ईयर में सारी पढ़ी हुई थी चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है, वहाँ से भी अगर आप लोग रिकॉल करना चाहें तो कर लेंगे। डेवलपमेंट ऑफ क्रोमेटोग्राम, क्रोमेटोग्राम जो है वो किस तरह का होना चाहिए। तो ये आपके पास सारा एक छोटा सा फीडबैक था इस पूरे क्रोमेटोग्राफी का। तो आज मैंने आपको इसलिए क्रोमेटोग्राफी का थोड़ा ज़्यादा कराया है क्योंकि दिन जो है वो पहले ही काफ़ी वेस्ट हो गए हैं, तो मैं चाह रही थी कि थोड़ा ज़्यादा हो जाए। तो इसीलिए इसकी सेंडिंग टेक्निक्स है, सेंडिंग टेक्निक से मैं आप लोगों को कल बताऊंगी। तो आप लोगों ने पेज नंबर 5 तक जो है वो सारा कंप्लीट कर लेना है।